एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अन्वी शर्मा। सो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे एक आईपैड लेना है, तो फाइनली आई हैव गॉट माय आईपैड और इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग है। साथ ही इसमें सबसे अच्छी बात कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में होती है। जैसे कि मैंने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें एजुकेशनल से रिलेटेड जितने भी कंटेंट रहते हैं उनको सब्सक्राइब करके रखा है। दी हिंदू जो न्यूज़पेपर रहता है उसको भी रख रखा है और बेसिकली आपकी जो करंट मेकिंग की प्रोसेस होती है उसको भी करके रखा है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप किस तरीके से अपने नोट हैं वो मेंटेन करके रख सकते हो, यानी डिजिटली आप अपने इसमें नोट्स को बना सकते हो। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। तो मैंने भी इसमें एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है। इसमें आप अपने वीकली प्लान बना सकते हो, मंथली प्लान बना सकते हो, ईयर वाइज प्लान बना सकते हो। आपको सिंपल पेज, ब्लैंक पेज और आपका जो ग्रिड वाला पेज है, सारे यहाँ पे पेज भी अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे मूव करते हैं कि हम अपना जो डे वाइज शेड्यूल किस तरीके से बना सकते हैं, तो यानी कि आप 24 आवर्स में कितना काम करते हो आपको उसको प्रोडक्टिव वे में कर सकते हो। यहाँ पे ये पेंसिल के थ्रू आप इसको चला सकते हो। बेसिकली ये जो पैड है इसमें मुझे जो पेंसिल होती है वो बेसिकली नहीं दी गई है, इसको मुझे अलग से मंगाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। बट आई एम वेरी हैप्पी विद माई पैड और मैं बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रही थी और बहुत ज़्यादा टाइम से कर रही थी। ये बेसिकली कवर कराता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कराता है। तो इसको छोड़ के आज हम फोकस करने वाले हैं कुछ चीज़ों पे, जैसे कि साफ़ सफाई, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से सामान जो है वो बिखरा हुआ डला था। तो आई थॉट कि मुझे कुछ काम कर लेना चाहिए इस पे। तो आज मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि बेसिकली एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं और इतनी सारी चीज़ें मेरे पास होनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडी मुझे थोड़ा डेकोरेटिव चीज़ें भी पसंद है और मुझे प्रोडक्ट्स यूज़ करना भी पसंद है। चाहे फिर मैं उसको यूज़ करूँ या नहीं करूँ, लेकिन मुझे उनको लेना और परचेज़ करना बहुत पसंद है। तो बेसिकली ये वाला जो था वो क्योर स्किन का था। मुझे अपने स्किन पे थोड़ा सा करना था क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल थी और इतना ज़्यादा मतलब डार्क था, उसमें पिगमेंटेशन टाइप का था। सो आई यूज इट, पर इसने कुछ काम मुझ पर किया नहीं, जैसा थे मेरी स्किन वैसी ही है। फिर ये मेरे कुछ परफ्यूम्स का कलेक्शन है, ज़ूडियो से लिए हैं। और फिर ये वाले जो हैं वो मेरे सीरम का कलेक्शन है। ये वाला जो सीरम है बेसिकली वो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी सनस्क्रीन है पहले जो क्योर स्किन की थी। ये मेरे क्लचर्स हैं और इसके साथ ही ये मेरा जो फाउंडेशन है। फिर ये आपके जो कुछ रेज़र्स वगैरह हैं और इसके साथ ही ये मियोन का एंटी एजिंग पावर क्रीम है और ये एक तरीके से ब्राइट करता है, ग्लो करता है फेस पे इसको लगाने से, बट कुछ काम नहीं करता है ये मेरी स्किन में। ये इससे तो ऑलमोस्ट हर एक कोई अवेयर होगा। फिर कुछ एसेसरीज़ हैं, कुछ क्यूट इसके साथ ही ये वाला परफ्यूम था। तो चलो इसको फिर जल्दी से फिल करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को अपनी पढ़ाई भी मेंटेन करके रखना है। ये कुछ साफ़ सफाई थोड़ा बहुत मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, अपडेट करती रहती हूँ खुद को, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जब इंसान थक जाता है तो उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता है। फिर ये कुछ मेरी एसेसरीज़ है, ज्वेलरीज़ वगैरह। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, फिर थर्ड जो मैंने वृंदावन से ख़रीद के लिया था, बहुत ही क्यूट पेयर है। ये फोर्थ वन है और इसमें मुझे मिरर वर्क ज़्यादा अच्छा लगता है इस वाले का। और फिर ये लास्ट है, ये मैं 3 से 4 बार आराम से पहन चुकी हूँ। ये फिर मेरा ब्रेसलेट टाइप का है और ये कुछ नेकलेस टाइप का है। और ये वाली जो रिंग है वो मैंने वृंदावन से ली थी, इसमें राधे कृष्ण लिखा हुआ है। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस हम फोकस करते हैं जिसके लिए हमारा जो ब्लॉग है, आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिकली बायोम्स को। तो चलिए बायोम्स को हम स्टार्ट करते हैं। बायोम्स में बेसिकली यहाँ पे ये बताया जाता है कि बायोम्स जो रहते हैं वो आपका जोग्राफिकल एरिया रहता है और वहाँ पे जो सीज़न रहता है, यानी कि उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। बायोम्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आपका टेरेस्ट्रियल बायोम रहता है और दूसरा आपका रहता है एक्वेटिक बायोम्स। टेरेस्ट्रियल बायोम्स भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होते हैं। इसके बाद फिर इसमें कुछ ये जो मैं पिक्चर देख रही थी उसमें ये समोसे टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा था। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, बस। थैंक यू।